बदलते वक्त के साथ हर चीज़ मॉडिफाई होती है, फिर चाहे वो गैजेट्स हो, लाइफस्टाइल हो या फिर बीमारी, जो हर बार नए, बदलते और लाइलाज रूप में सामने आती है, जैसा कि कोविड के बदलते वेरिएंट ने हमें बखूबी समझाई है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति गोयल और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आहार क्रांति। जैसा नाम से ही पता लगता है कि जैसा आहार वैसा विचार, जो शायद हम असलियत में कहीं भूल चुके हैं और हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए हम दवा पर निर्भर करते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि किस तरह से अपने जीवन में थोड़े थोड़े परिवर्तन करके आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं, जिस पर पूरी जो विस्तार से जानकारी है वो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जो उनकी खुद की रिसर्च है वो आपको बताएंगे। इस पूरे कार्यक्रम में आप देखेंगे कि मिलेट आहार के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में और साथ ही जानेंगे कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ कि किस तरह से आप मिलेट से रेसिपीज़ बनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर JS ठाकुर के पास, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से केमिकल बेस्ड फूड खाने से हम बीमार हो रहे हैं और अगर हम अपने खाने में ऑर्गेनिक फूड को इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये जो जीवन शैली की बीमारियां या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये हमारे कुछ एक रिस्क फैक्टर के साथ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जिसमें मुख्यतः एक अनहेल्दी डाइट आता है, फिज़िकल इनएक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आता है, टबाको और अल्कोहल का सेवन और स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो जैसा कि मैंने बताया है कि ये डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से, और आहार क्रांति जो है इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है। तो हमें जो है ऐसे इनिशिएटिव में वर्ल्ड डेंसिटी फेडरेशन को पार्टनर बनने में खुशी है। अब हम काफ़ी समय से जो इंडिया में काम कर रहे हैं और पंजाब में काम कर रहे हैं, हमने ये देखा है कि हम एक अगेरियन क्राइसिस की तरफ जो है, जिसको हम एग्रीकल्चर का एक क्राइसिस जो है देख रहे हैं। पंजाब में जो मोनोक्रॉपिंग हो रही है, चावल और गेहूं की खेती से बहुत ही जो है प्रॉब्लम्स आई हैं। इससे हमारा वाटर टेबल काफ़ी नीचे जा रहा है। सो हमें जो, और दूसरा यदि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए तो ये जो फूड हैं, इनका जो ग्लाइसीमिक कंटेंट है वो जो है वो हाई है, और इससे जो है हमें चाहिए कि हम जो है इस क्राइसिस से यदि उबरना है तो हमें उन फसलों की तरफ जाना चाहिए जिनमें पानी की कम ज़रूरत हो, जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा हो, और ये उनमें एक मिलेट्स हैं, हमारे कोर्स ग्रेन्स भी हैं। सो आई थिंक पंजाब में यदि हमें इस अगेरियन क्राइसिस की से जो कुछ यदि निकलना है तो हमें मिलेट्स की तरफ जाना चाहिए, और काफ़ी फार्मर्स ने जो है पंजाब में अब मिलेट्स को अपनाया है, बट और लोगों को जाने की ज़रूरत है। दूसरी जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ एक सॉर्ट ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रहा है। हमने बहुत ही केमिकल फार्मिंग के ऊपर फोकस किया है, और इससे क्या हुआ है कि जो केमिकल्स हैं, चाहे वो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, जो कि अनट्रीटेड एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्री से आता है, सो हमने अपने जो वाटर रिसोर्सेज को और सॉइल को, फूड चेन को, बोवाइन और पशुओं का जो माताओं का मिल्क है, उसको हमने काफ़ी हद तक इन चीज़ों से कॉकटेल ऑफ टॉक्सिन्स जो हैं हमारे इन इन्वायरमेंट में, हमारी फूड चेन में, और इससे हमारी बॉडी में गए हैं, जिससे हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जिनमें हमने देखा है कि माताओं में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ज़्यादा हो रहे हैं, स्टिल बर्थ रेट बढ़े हैं, बच्चों की डेवलपमेंट अफेक्ट हो रही है, कैंसर के केसेस जो हैं पेस्टिसाइड रिलेटेड वो बढ़े हैं, और काफ़ी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं मेल और फीमेल के, वो भी आए हैं। सो ये एक अगेरियन क्राइसिस और इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है, ये एक हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसमें जीवन शैली की बीमारियां जो हैं बड़ी हैं। हमने सर्वे किया है पंजाब और हरियाणा में, और हमने पाया है कि एक यदि हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 40% लोग पंजाब में और 26% लोग जो है हरियाणा में ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। और साथ में जो हमारे सीरियल्स जिसकी मैंने बात की है कि हमें मिलेट्स की तरफ जाने की
ज़रूरत है। इससे हम अपनी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां, जिनके मैंने नाम लिए हैं, 70 to 80% जो हैं ये बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं। तो अभी आपने जाना डॉक्टर JS ठाकुर से कि किस तरह से आप अपने जीवन में ऑर्गेनिक फूड को इस्तेमाल करके या फूड को खाने को दवा की तरह इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं। जो चेंज हमने देखा है कि पहले जो लड़कियां थी ये 8th 9th 10th में इनको पीरियड्स आते थे, पर अब जो हमने विद इन फ्यू ईयर्स देखा है कि ये 8 साल की हो जाती है, 8 से 12 साल तक इनको मेंसेस जो हैं ये शुरू हो जाते हैं। जंक फूड है, हम इतना ज़्यादा जंक फूड खिला रहे हैं बच्चों को, जिसके कारण ये ओबेसिटी है, जिससे पूरा उनका लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो जाते हैं, जिसका पूरी उनकी ग्रोथ पे और उनकी आगे की ज़िंदगी पे असर आता है। दूसरा चीज़ हमने जो देखा है कि जैसे ये लड़कियां बड़ी होती हैं, अब एक तरफ से तो हम कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर हो, दूसरी तरफ से जो हार्मोनल चेंजेस के कारण इनके मुंह पे बाल आने लग जाते हैं। अब बाल आने से क्या है, ये बिकॉज कोलेस्ट्रॉल में से ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें से मेल हार्मोन बनता है और इनके बाल आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो लड़के हैं, लड़कों में वेट गेन होने के कारण उनमें ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, उनकी दाढ़ी नहीं आती है। सो ये सब चीज़ें आगे जाके बच्चा ना होने में, आपस में जब शादी हो जाती है तो फिर बच्चे नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज हार्मोनल प्रॉब्लम्स। मिलेट में है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया को हेल्प करता है ग्रो करने में इंटेस्टाइन में, जो कैंसर प्रिवेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ की प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक तो इसमें हाई फाइबर भी है और दूसरा इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये सारी चीज़ें से आप तंदुरुस्त ज़्यादा रहोगे। अब जब लड़कियों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वो, तो उसके कारण क्या होता है, उसको पीरियड्स इरेगुलर आने शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स कम आने लग जाते हैं। एक तरफ से पीरियड कम आने लग जाते हैं और जब दूसरी तरफ जाएं तो ज़्यादा न्यूट्रिशन, ओबेसिटी में फाइब्रॉइड्स बढ़ जाते हैं और फाइब्रॉइड से क्या होता है, अगेन पीरियड बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। अब चलते हैं अगले चरण में डॉक्टर लिपिका गुलानी के पास, जो हमें बताएंगे कि मिलेट फूड को, या जो कहेंगे छोटा और मोटा अनाज, उसको आप अपने जीवन में अगर स्थान देते हैं तो किस तरह से आप उससे स्वस्थ रह सकते हैं। भारत मधुमेह यानी डायबिटीज़ में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है, जिसका मतलब 77 मिलियन पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ से पीड़ित है। यही नहीं, 25% पॉपुलेशन हमारी उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी से पीड़ित है। और आंकड़े भी ख़त्म नहीं हुए, ये अनगिनत है। 46% गर्भवती महिलाएं, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़, आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हो रही हैं। और तो और हमारे यहाँ पे ओबेसिटी और कैंसर लगातार बढ़ रहा है। और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है हमारे शरीर में ग्लूकोज का इम्बैलेंस होना। और ये ग्लूकोज का जो इम्बैलेंस होना है, इसका मुख्य कारण हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा खान पान है। और इन सभी कारणों का जो उत्तर है वो है मिलेट्स, यानी छोटा या मोटा अनाज। और कहा जाए तो मिलेट प्रकृति की हमें एक सबसे नायाब देन है, क्योंकि ये अनाज सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरता, बल्कि हमें कई बीमारियों से बचाता है। और यही नहीं, ये अनाज जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मिलेट्स, जिनको हम छोटा या मोटा अनाज बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ से भी निजात पाने में मदद करता है। बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको हम लोग NCD के नाम से जानते हैं, इनको अगर हम सही आहार लें तो हम ना तो सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं, बल्कि इसको उल्टा भी सकते हैं। और देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, इनका मुख्य कारण आपका खान पान ही रह जाता है। 5th सेंचुरी, जिसको कि हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं, चाइना उसे मिलेट एज के नाम से जानता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को जब खोजा गया तो पाया गया कि वहाँ के निवासी हरा मटर, चना, छोले, इन सब के साथ साथ बाजरा भी उगाते थे। और बाजरा उनके खाने का सबसे मुख्य कह लीजिए व्यंजन था, या आप कह लीजिए मुख्य उनकी सामग्री होता था। पुराने समय के राजा महाराजा अपनी जनता को मिलेट उगाने का आदेश देते थे, क्योंकि मिलेट्स को स्टोर हाउस ऑफ हेल्थ माना जाता है। ये स्वास्थ्य का भंडार है, क्योंकि मिलेट एक ग्लूटेन फ्री आहार है। अब ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जिसको पचाना बहुत ही कठिन है। इसके लिए आपके शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आजकल तो बहुत सारे लोग इस ग्लूटेन से एलर्जिक भी हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका मिलेट तो ग्लूटेन फ्री है,
मतलब आपको ये वरदान की तरह साबित होता है। इसको खाने से आप डायरिया और अपच जैसी समस्याओं से भी बच सकते हैं। मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में शक्कर को या शुगर को धीरे धीरे रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स जब इसको खाते हैं तो उनके शरीर के अंदर शुगर लेवल्स नहीं बढ़ते। और क्योंकि ये आपको आपके शरीर में धीरे धीरे शर्करा को रिलीज़ करता है तो आपको बहुत समय तक भूख भी नहीं लगती, जिसकी वजह से जो लोग अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं या कह लीजिए जो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, अगर वो भी मिलेट्स का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी और वो बहुत जल्दी अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। इसमें एंटी एसिड होते हैं और ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को रोकने में मदद करते हैं और साथ ही साथ ये गैस्ट्रिक अल्सर, कोलोन कैंसर के खतरे को भी कम करते हैं। ये मोटा अनाज कब्ज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, पीसीओडी, थायराइड, बहुत सारी दिक्कतों से दूर रखता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फैटी एसिड ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं। ये जो अनाज है ये एक शुष्क भूमि पे भी उगाया जा सकता है, मतलब कि जैसे कि राजस्थान जैसा एरिया है जहाँ पे पानी नहीं मिलता, ये अनाज वहाँ पे भी उगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मिलेट है जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही प्रकृति के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जो मिलेट है इसके अंदर घुलनशील और अघुलनशील मीन्स सॉलेबल और इनसॉलेबल दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं। जो आपका इनसॉलेबल फाइबर रहता है वो प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। आप लोगों ने प्रोबायोटिक का नाम तो सुना ही होगा, और ये प्रोबायोटिक आप ही के डाइजेस्टिव सिस्टम में, गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया का समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ जो आपका घुलनशील फाइबर है वो आपको बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, वहीं आपका जो अघुलनशील फाइबर है वो आपको कोलोन कैंसर से बचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिलेट जो है ये खजानों से भरा हुआ है और वो खजाना है आपका स्वास्थ्य। इसकी तुलना में जो आप लोग रोज़ खाना खाते हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे शुगर, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, सिंथेटिक कलर से भरा हुआ है, जो आपको ना चाहते हुए भी हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर तक की संभावनाओं को बढ़ा देता है। तो आपको ये खुद चूज़ करना है कि आपको मिलेट्स खाने हैं, बीमारियों से बचना है, या जंक फूड खाना है और बीमारियों को न्योता देना है। ये मिलेट्स 3 प्रकार के होते हैं। मिलेट इसे नहीं, सारे के सारे ग्रेन से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आते हैं आपके पॉजिटिव ग्रेन्स, एक आते हैं आपके नेगेटिव ग्रेन्स और एक आता है आपके न्यूट्रल ग्रेन्स। जिन जंक फूड की मैंने अभी बात करी है उन सब के अंदर जो हम डालते हैं वो है आपका नेगेटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स एक ऐसे ग्रेन हैं जो आपको ना तो सेहत देते हैं और ना ही आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं, बल्कि ये खुद आपको बीमार करते हैं। इसमें मोटा मोटा आता है गेहूं और चावल। गेहूं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक मात्रा में है और यही कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जमा होने लगता है और आप मोटापे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा गेहूं खाते हैं उन लोगों को धीरे धीरे हाई बीपी, ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज़ होना, ये सब चीज़ें उनके अंदर कॉमन हो जाती हैं। और दूसरी बात, यही गेहूं आपके शरीर के अंदर जाते ही एकदम से शुगर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। उसके साथ आता है चावल। चावल जिसको बनाने में, उगाने में बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब प्रकृति को बहुत हद तक इसके साथ जूझना पड़ता है। और वही चावल जब आप खाते हैं तो आपके शरीर को भी इसके साथ जूझना पड़ता है, क्योंकि ये चावल आपके शरीर के अंदर जाते ही ग्लूकोज लेवल को एकदम से बढ़ा देते हैं। पर इसमें कोई फाइबर भी नहीं होता, जिसकी वजह से आपका पेट इसको ढंग से पचा नहीं पाता और काफ़ी सारे लोगों को इसको खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओवरऑल ये दोनों ही चीज़ें आपको बीमारी की तरफ धकेलती हैं। उसी के उल्टा आते हैं हमारे पास पॉजिटिव ग्रेन्स और न्यूट्रल ग्रेन्स। ये दोनों का ही मिक्सचर बनता है आपका मिलेट्स। पॉजिटिव ग्रेन जिनकी मैंने अभी बात करी, इनको हम लोग सिरी धन्य के नाम से जानते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, ब्रानयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोडो मिलेट। सुन के तो काफ़ी अंग्रेजी नाम लग रहे हैं, पर घबराइए मत, ये आपके अपने ही आहार है जिनको आप लोगों ने आम भाषा में सुना होगा। कंगनी, सामा, कुटकी, कोडो, छोटी कंगनी, हरी कंगनी के नाम से।
तो ये वही चीज़ें हैं जो आपके आसपास आसानी से मिलती हैं, इसको हमें कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके आसपास ही उगाई जाती हैं और आप इसको आसानी से खा भी सकते हैं। तो ये सारे पाँचों के पाँचों मिलेट्स जो कि पॉजिटिव मिलेट्स हैं, ये हमारे लिए वरदान है। ये हमें हर रोग से लड़ने की क्षमता तो देते ही देते हैं, और अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो उसको दूर करने में भी मदद करते हैं। अगर इतनी सारी बातें हमने इस अनाज के बारे में करी, इन मिलेट्स के बारे में करी, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, ताकि आप अपने खान पान को फिर से उचित कर सके। मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मिलेट्स शुरू से ही, आदिकाल से ही हमारे खान पान का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे इस खान पान के तरीके को बदल दिया, और तो और वेस्टर्नाइजेशन ने इस खान पान को और तोड़ मरोड़ दिया, जिसमें कि हम लोग सिर्फ वीट और राइस तक ही नहीं रुके, हम लोग मैदा और चीज़ और बहुत सारी चीज़ों तक के लिए भी आगे बढ़ गए हैं। तो हमें इस पे थोड़ी सी रोकथाम लगाने की ज़रूरत है ताकि हम लोग सेहतमंद रहें, और इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाएगा, आप ही के हाथों में है अगर आप अपना खान पान बदल लेते हैं। चलिए मानते हैं कि हर तरह से अपनी डाइट को बदलना मुश्किल है, पर अगर आप दिन के 3 खानों में से किसी एक समय के भोजन को भी आप मिलेट से रिप्लेस करते हैं तो आपको चेंज खुद ब खुद नज़र आएगा। आप खुद ब खुद अपने हेल्थ की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम ले चुके होंगे। तो आइए मिलके हम लोग मिलेट फूड, जिसको हम लोग मिरेकल फूड बोलते हैं, उसको अपनाएं और इन्हीं आदतों से अपने आप को स्वास्थ्य की तरफ ले जाएं। डॉक्टर लिपिका गुलानी से अभी हमने जाना कि किस तरह से मिलेट्स को यानी पारंपरिक फूड को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर हम ऑटो इम्यून डिजीज़ से बच सकते हैं। बात पारंपरिक फूड की हो और आयुर्वेद का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आयुर्वेद की बात आते ही हमारे दिमाग में जड़ी बूटियाँ और उसकी सुगंध घूमने लगती है। हो भी क्यों ना, आयुर्वेद 5000 साल पुराना तो है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति को रोगी होने से बचाते हैं, और रोग अगर हो भी जाए तो उससे किस तरह से बचा जाए तो उसके लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर विस्तार से बताएंगी डॉक्टर शीतल गर्ग। If your diet is good, then no medicine is required. If your diet is not good, then no medicine can cure you. That means we all know that food is the basic necessity of our life. लेकिन हमारा फूड, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, ऋतु के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। आयुर्वेद के ऋषि वाग्भट जी के अनुसार हेल्दी इज़ अ पर्सन हु इज़ हितभुक, मितभुक एंड ऋतभुक। सो दीज आर बेसिक जो हमारी एंशियंट साइंस है आयुर्वेदा, उसके अनुसार दीज 3 आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर डाइट, विच आर नंबर 1 हितभुक, दैट मीन्स वी शुड ईट ओनली सात्विक फूड्स एंड अकॉर्डिंग टू आर प्रकृति, वात पित्त एंड कफ को ध्यान में रख के हमें अपना खाना लेना चाहिए। एंड देन मितभुक, मितभुक मीन्स वी शुड ईट इन मॉडरेशन। एंड देन ऋतभुक, that means we should eat only seasonal foods and which are cooked with the good vibes and positive vibes. Ayurveda says 85% of the diseases we all can heal ourselves. हमारे सभी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कभी आपने नोटिस किया हो कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कभी आपने उनको देखा है कि वो इतना ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाते हों या पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा विटामिन्स लेते हों, कोई विटामिन डी, विटामिन सी? तो इसका रीज़न यही है क्योंकि वो जो पुराने लोग थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, वो प्रकृति के ज़्यादा करीब रहते थे, नेचर के करीब रहते थे, और मोस्टली जो है हमारे किचन में से ही अगर हम देखें कि वो हर्ब्स को यूज़ करके, किचन के मसालों को ही रोज़मर्रा में यूज़ करके वो अपने आप को ठीक कर लेते थे, अपनी छोटी छोटी बीमारियों को। सुपर फूड्स उन खाद्य पदार्थों को कहा जाता है जिनमें पोषक तत्व बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि बादाम है, पालक है, संतरा है, बीट रूट है, मिलेट्स है, हनी है, जैक फ्रूट है। तो जितने भी हमारे सुपर फूड्स हैं, और सबसे अच्छा हम बात करें तो जो जैसे हल्दी है, तो हल्दी भी एक बहुत अच्छा सुपर फूड्स पाया जाता है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है। तो इसी तरह के बहुत सारे सुपर फूड्स जो कि हमें अच्छी सेहत, मजबूत मांसपेशियाँ, अच्छा शरीर,
बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी तो अनडाउटली जो हमारा ढोल बज रहा है वो हमारा नहीं बजेगा, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। सुपर फूड्स की प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही लग गई हैं कि वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसमें कितनी ताकत है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता देता है। लेकिन ये सुपर फूड्स हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे? कुछ तो हमारे किचन में मिलते हैं, लेकिन किचन में अगर हम देखें तो हम मार्केट से लाते हैं जो कि केमिकल होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, तो हमारे बचाने की जगह वो हमें दुष्प्रभाव देते हैं। तो उन सुपर फूड्स को हम अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। जी हाँ, किचन गार्डन जो हमें कीटाणुनाशक और केमिकल फ्री सब्जियां देता है और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जितना ये ज़रूरी है कि खाना खाया जाए, अच्छा खाना खाया जाए, उतना ही ये भी ज़रूरी है कि उसको बनाने की आखिर विधि क्या है, वो किस तरह के बर्तनों में बनाया जा रहा है, जो कि एक पारंपरिक तरीका अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो हम अपने खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसे बढ़ा सकते हैं, जिसके बारे में विस्तार से हमें बताएंगे शेफ़ जसविंदर, जो कि इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। उनकी खुद की रिसर्च है यूटेंसिल्स के बारे में। खाना बनाना एक कला है। खाना बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं और मसालास और ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, उसके अलावा किस चीज़ में हम पका रहे हैं खाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आज के टाइम के अंदर एल्युमिनियम हमारा बहुत सारे ऐसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ चुके हैं, क्ले के बर्तन आ चुके हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो क्लासी दिखते हैं। बट अगर हम पुरातन अपने भारत की सभ्यता के बारे में अगर देखा जाए तो पहले ज़माने के अंदर हमारा जो मेन जो बर्तन थे वो कॉपर के होते थे, तांबा का होता था, पित्तल के होते थे, ब्रॉन्ज़ के होते थे जिसको हम कांसा भी बोलते हैं, सरब लोह के होते थे और मिट्टी के भी बर्तन हम यूज़ किया करते थे। उसका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको उस धातु से ही मिल जाता था। पहले कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी यूटेंसिल्स हैं उसमें ये प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हैं कि वो आपको क्योर करते हैं। अगर मसाला आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो आपकी जो रिफ्लक्स है वो उसको डाउन कर सके। और पीतल के बर्तन के अंदर, कॉपर के बर्तन के अंदर पानी पीना, ये हम रात को रख देते थे, सुबह पीते थे, उसका भी एक पीछे रीज़न है। बट हमने क्या किया, डाउन द लाइन आस्ते 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 हमने सारे यूटेंसिल्स जो हैं वो अपने घर से बाहर निकाल दिए, क्योंकि ये जो बर्तन थे ये हमारी ज्वेलरी है किचन की। जैसे आभूषण है, अपना जो फीमेल्स हैं वो ज्वेलरी खरीदती हैं, वैसे ही हमें अपनी किचन को दोबारा से अपना इक्विप्ड करना है सो दैट कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे लड़ा जा सके। और उसके अंदर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इम्यूनिटी जो है बूस्ट कर रहे हैं। और लोहे के बर्तन के अंदर अगर हम खाना खाते हैं तो आपकी जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो भी हमारी इम्प्रूव हो सकती है। सो बहुत सारी जो डेफिशिएंसी है उसको ये इम्प्रूव करता है और हमें अब इसी बर्तनों में खाने के लिए ही, और खाना भी इसी बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो हम मिलेट बेस्ड रेसिपी बनाएंगे। लोगों की धारणा है कि जो भी मिलेट हम बनाते हैं उसकी जो रेसिपी है वो स्वाद नहीं होती है या देखने में अच्छी नहीं होती है, तो हम उसी के ऊपर कुछ रेसिपीज़ बनाएंगे। अगर मैं इस रेसिपी का नाम खिचड़ी दूं तो आपको लगेगा यार खिचड़ी थोड़ा मैं खाऊंगा या मुझे पसंद नहीं है खिचड़ी, बट हम इसका नाम देंगे रिज़ोटो। इट्स अ काइंड ऑफ इटालियन रेसिपी बट in my way or Indianized way, right? So first of all we need barnyard. This is the barnyard. इसको मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। एंड वेजिटेबल जो भी आपकी सीजनल अवेलेबिलिटी है वेजिटेबल की हमने वो डालनी है। और कुछ मशरूम्स कटे हुए, कोरिएंडर, थोड़ी सी क्रीम हम डालेंगे और थोड़ा जीरा पाउडर, मिंट और एज वेल एज जिंजर गार्लिक तो हमने इसमें डालना ही है। पर जो घी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करें A2 का। देखो कितना येलो इन कलर है, अगर आप देख पा रहे हैं। और इस घी की वैल्यू अगर आप इसको खाते हैं तो इसकी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो हमने कोई भी ऐसा मसाला नहीं यूज़ किया जो कंपाउंड है, सारे सिंगल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची,
थोड़ा सा काली मिर्च, नमक और जिंजर गार्लिक, जीरा पाउडर, मिंट पाउडर। सो शैल वी स्टार्ट विद द रेसिपी। सो एक हमने पैन के अंदर सबसे पहले ऑयल डालना है और हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि इंडियनाइज वर्जन है तो हम देसी घी का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक डालना है, क्योंकि ये इंडियनाइज वर्जन है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, जब घी के अंदर हम भूनते हैं गार्लिक तो उसकी खुशबू ही बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी सी है। सो इसके अलावा हमने थोड़ा इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देनी है, जो कटी हुई वेजिटेबल्स हैं। इसी ने आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं यही प्रोवाइड करती है वेजिटेबल्स। तो सीजनल अवेलेबिलिटी के अंदर जो भी वेजिटेबल्स हमारे पास होती है हमने उसको यूज़ करना है, उसको खाना है, चाहे वो घिया है, तोरी है, टिंडा है। तो बाय द टाइम इसको हम भून रहे हैं, साथ में हमने थोड़े से मशरूम्स काट के रखे हुए हैं, इसको भी कुक करना है। और इसके साथ साथ हमने इसमें सिंगल मसालास डालने हैं, जैसे थोड़ी सी हल्दी हमने डालनी है कलर के लिए, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है। और यूज़ करें तो देगी मिर्च का यूज़ आप कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। नमक कम रखें, सेंधा नमक यूज़ करें तो बेटर है। मशरूम्स मैंने इसके साथ ही पकाना है, इसको फिर बाहर निकाल लेंगे, फिर गार्निश के टाइम पे हम इसको यूज़ करेंगे। हमारी आदतें ख़राब हो चुकी हैं। हमने बहुत सारी, कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी अच्छी रेस्टोरेंट में या टेक वे सेंटर में, कियोस्क में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे खाने में मेयोनेज़ का यूज़ काफ़ी मिलता है, देखने को मिलता है कि मेयोनेज़ काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, चीज़ काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पैलेट्स ख़राब हो चुके हैं। हमने उसको ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन की है। ये भी जो वेजिटेबल्स हैं ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। देखिए क्या लश ग्रीन कलर आया है। अब हम इसके अंदर बार्नयार्ड मिलेट डालेंगे, जो कि हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, ये कुक हो रहा है, इसको नीचे नहीं लगने देना हमने। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसके अंदर हमने क्रीम और हंग कर्ड डालेंगे टू मेक इट मोर रिच। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसका। नाउ वी ऐड अ बिट ऑफ हंग कर्ड इन इट। क्योंकि ये इंडियनाइज्ड है तो हमने इसके अंदर हंग कर्ड और क्रीम का यूज़ किया है टू मेक इट मोर रिच, क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर में। ये ऑलमोस्ट हमारा जो रिज़ोटो और इंडियन वे में अगर हम खिचड़ी बोलें तो ये तैयार है। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। और इसको हमने थोड़ा सा एंड करेंगे, थोड़ा पहले कोरिएंडर मैं पहले भी डालूँगा, थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा मिंट पाउडर। हमारा रिज़ोटो हो गया तैयार। तो अब हम करेंगे इसकी गार्निश। अगर हमने खाना खाना है तो सबसे पहले हम अपनी आंखों से खाते हैं, तो जब तक वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें अच्छा बनाने के लिए थोड़ी गार्निशिंग की भी ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन पार्ट। दिस इज़ दी, ये मशरूम है जो हमने पहले कुक किया था। हमने
वो एज अ गार्निश के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं और ये बॉडी भी प्रोवाइड करता है। ये गार्निश कर रहे हैं हम मिंट की। और एक हर्बल ऑयल है वो हम लीजिए। हमारी रिजोटो और इंडियनाइज खिचड़ी की रेसिपी है तैयार। हमारी अगली रेसिपी है सावंग के कबाब। और कबाब सावंग के बनाएंगे बट उसका नाम थोड़ा अटपटा सा देंगे, ठीक है। तो सावंग अगेन मिलेट है, मिलेट के साथ ही हमने कबाब बनाना है। उसके बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। तो हम पनीर लेंगे, पनीर को हमने ग्रेट किया हुआ है और इसी के अंदर हमने सावंग और बानियार्ड हमने मिलाना है, क्योंकि अब रेसिपी अच्छी बनानी है, रिच बनानी है, तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट भी ये कोरिएंडर डाल रहे हैं हम। कोरिएंडर का जो फ्लेवर है फ्रेशनेस का, वो आप रेसिपी के अंदर जब हम डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये जीरा पाउडर, थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक, थोड़े अनियन कटे हुए, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा नमक, और इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। एक अच्छा सा डो बना लेंगे। इसके साथ आप रंग बिरंगी जो शिमला मिर्च है वो भी आप डाल सकते हो, जो लाल है, पीली कलर की, जितने कलर्स आप डाल सकते हो आपने डालने हैं तो डालेंगे। ये एक डो कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इससे हमने छोटे छोटे बॉल्स निकालने हैं और तवा जो है वो आपने प्री हीट करना है डालने से पहले। ये बॉल्स बनानी है और हमने इसको सबसे पहले थोड़ा घी डालेंगे तवे पे। तो ये प्री हीट तवा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। और हम एक एक करके जितनी भी टिक्की हैं इसको सेक लेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे दोनों साइड से, और इसको हम सर्व कर देंगे। थोड़ा थोड़ा घी सब पे डालते हैं। जब पलटाएं तो थोड़ा घी इसमें पहले से ही लगाओ। अब हमारी जो रेसिपी है लगभग तैयार हो चुकी है। इसके अंदर कोई भी हमने बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला है, मैदा नहीं डाला है, तो जो आपके कबाब्स हैं वो माउथ मेल्टिंग होंगे। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और उसके लिए हम पहले एक छोटी सी सॉस बनाएंगे। सॉस तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक पैन, और पैन के अंदर चाहिए थोड़ा गरम करेंगे
थोड़ी क्रीम, और थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस, और अगर कसूंदी हो जो फ्रेश मस्टर्ड होती है, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें नींबू और नमक। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हम करी पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, अगर करी पाउडर नहीं है तो हम मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने बाउल लिया है, और बाउल के अंदर ये सॉस डालेंगे। सॉस को मैंने फैला लिया है, स्प्रेड कर दिया पूरे बाउल के अंदर, और एक हमने कबाब, और एक हमने देना है स्प्रिग, और हर बॉयल टू दी साइड। अब कबाब खाने के लिए तैयार है विद फ्रेश इंग्रेडिएंट एंड विद द टॉप क्लास गार्निश। आहार क्रांति के इस पूरे कार्यक्रम में हमने समझा कि अपने जीवन में किस तरह से छोटे छोटे परिवर्तन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़ने की और पारंपरिक होने की, सेल्फ एनालिसिस करने की। हमारी समस्या सिर्फ इतनी है कि हम भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, किसी के पास खाने के लिए वक्त ही नहीं है। जो भी मिला, कहीं भी मिला, कुछ भी खा लिया, लेकिन वो पोषित नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ हमने समझी एक्सपर्ट्स के माध्यम से, जो हमारी एक्सपर्ट्स की खुद की रिसर्च है, कई सालों की उनके एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कुछ ग्रुप्स बनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जिसका ये पूरा रिजल्ट है जो आपके सामने रखा गया। इसी उम्मीद और इसी कोशिश के साथ कि मेरा देश और मेरे देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे।